भक्त अपराध। श्री रूप गोस्वामी जी पर राधा कृष्ण की कृपा की वृष्टि निरंतर बनी रहती थी। उन्हें प्राय हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती। पहले तो जो कोई उनके पास आता अपनी कुछ शंकाएं लेकर या भजन साधन में अपनी कुछ समस्याएं लेकर, वे बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते, मृदु वचनों से उसकी शंकाओं का समाधान करते, आवश्यक निर्देश देकर साधन संबंधी उसकी समस्याओं को हल करते। जो भी उनके पास आता म्लान मुख लेकर उनसे विदा होता एक अकथनीय आनंद लहरी से व्याप्त मन और प्राण लेकर। पर अब अक्सर उन्हें किसी के आने जाने का पता भी न चलता। लोग आते उनके पास उनके वचनामृत से तृप्त होने, पर कुछ देर उनके पास बैठकर प्यासे ही लौट आते। एक बार कृष्णदास नाम के एक विशिष्ट वैष्णव भक्त, जो पैर से लंगड़े थे, उनके पास आए कुछ सत्संग के लिए। उस समय गोस्वामी जी राधा कृष्ण की एक दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। राधा प्यारी एक वृक्ष की डाल से पुष्प तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। डाल कुछ ऊंची थी। वे उचकुचक कर उसे पकड़ना चाह रही थी, पर वह हाथ में नहीं आ रही थी। श्याम सुंदर दूर से देख रहे थे। वे आए चुपके से और राधारानी के पीछे से डाल को पकड़कर धीरे धीरे इतना नीचा कर दिया कि वह उनकी पकड़ में आ जाए। उन्होंने जैसे ही डाल पकड़ी, श्याम सुंदर ने उसे छोड़ दिया। राधारानी वृक्ष से लटक कर रह गई। यह देख रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। कृष्णदास समझे कि वे उनका लंगड़ापन देखकर हंस दिए। क्रुद्ध हो वे तत्काल वहां से गए। रूप गोस्वामी को इसका कुछ भी पता नहीं। अकस्मात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। वे बहुत चेष्टा करते तो भी लीला दर्शन बिना उनके प्राण छटपटाहट करने लगे, पर इसका कारण वे न समझ सके। सनातन गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया और इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, तुमसे जाने या अनजाने कोई वैष्णव अपराध हुआ है, जिसके कारण लीला स्फूर्ति बंद हो गई है। जिनके प्रति अपराध हुआ है, उनसे क्षमा मांगने से ही इसका निराकरण हो सकता है। रूप गोस्वामी ने पूछा, जानबूझकर तो मैंने कोई अपराध किया नहीं। यदि अनजाने किसी प्रति कोई अपराध हो गया है, तो उसका अनुसंधान कैसे हो? सनातन गोस्वामी ने परामर्श दिया, तुम वैष्णव सेवा का आयोजन कर स्थानीय सब वैष्णवों को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार न कर सका, तो जानना कि उसी के प्रति अपराध हुआ है। रूप गोस्वामी ने ऐसा ही किया। कृष्णदास बाबा ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तथा निमंत्रण देने आए व्यक्ति से उन्होंने वह घटना भी बताई। रूप गोस्वामी ने जाकर उनसे क्षमा मांगी और उस दिन की अपनी हंसी का कारण बताया। तब बाबा संतुष्ट हुए और फिर से लीला स्फूर्ति होने लगी। नाम अपराध के बारे में महाप्रभु ने कहा है, भक्ति एक सुकोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध मदमस्त हाथी के समान है। वैष्णव अपराध भक्ति लता को समूल उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए साधक रूपी माली को उसे यत्न से ढक कर और अपराध रूपी हाथी से बचा कर रखना चाहिए।